नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर की यात्रा पर लेकर चल रहा हूं जिसके बारे में सुनकर मैं खुद हैरान रह गया। यह है मगरवाली माता का मंदिर। नदी के किनारे स्थित यह मंदिर देखने में जितना साधारण दिखाई देता है, इसकी कहानी उतनी ही रहस्यमयी और अद्भुत है। कहा जाता है कि बरसात के दिनों में जब नदी अपने पूरे उफान पर होती है, तब यह मंदिर पानी में डूब जाता है, लेकिन इसके बावजूद मंदिर सुरक्षित है और माता की कृपा यहाँ हमेशा बनी रहती है। आखिर इस मंदिर का रहस्य क्या है? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए आज हम निकल पड़े हैं मगरवाली माता के दर्शन करने। यही है वह मगरवाली माता का मंदिर। जो ये रेलवे ब्रिज दिख रहा है, इसके कॉर्नर पर ही यह मंदिर बना है, क्योंकि यह जो माता की मूर्ति है वह इस ओवर ब्रिज बनाने के समय जमीन से निकली थी, फिर इसका मंदिर बनाया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा। इस मंदिर तक मैं कैसे पहुंचा, इस मंदिर को जाने के पहले मुझे क्या क्या मिला, अब हम आगे वहां से सब शुरू कर रहे हैं। आप लोग भी देखिए कि यह मंदिर किस डेस्टिनेशन पर पड़ेगा और इसके लिए हमने कौन सा रास्ता चुना। मैं आगे वह आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस समय हम नदी के ऊपर बने पुल से गुजर रहे हैं। सुबह का शांत वातावरण है, बहता हुआ पानी, दूर दूर तक फैली हरियाली मन को एक और अलग ही सुकून दे रही है। यही है वह पुल, नदी का पुल, जिसके नीचे एक सुंदर सी नदी है और नदी पर यह आवागमन चल रहा है और यहाँ से हम आगे के लिए रास्ता पकड़ रहे हैं। पुल का पार करने के बाद हमारा सफ़र आगे बढ़ता है और धीरे धीरे हम आगे पक्की सड़क पर पहुँचते हैं। रास्ते में गांव की सुंदरता, खेतों की हरियाली और खुला आसमान इस यात्रा को और भी यादगार बना रहा है। और धीरे धीरे दोस्तों, इस पक्की सड़क से होते हुए मैं उस डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा हूं जहां मुझे वह मगरवाली माता ओवर ब्रिज के नीचे मंदिर के बारे में बताया गया है। और जैसे ही मैं कुछ आगे बढ़ा तो मुझे आगे एक रेलवे ओवर ब्रिज दिखाई दिया। उस समय मैं बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसी रेलवे ब्रिज से जुड़ी हुई मगरवाली माता मंदिर की सबसे बड़ी कहानी है। अब हम मुख्य मार्ग को छोड़कर गांव की तरफ जाने वाले इस कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ रहे हैं और इस कच्चे रास्ते को मुड़ने के पहले एक यह मकान भी दिखाई दिया, जो कि बड़ा सुनसान था लेकिन बड़ा अच्छा था। एकदम ऑक्सीजन से भरी हुई हवा और शुद्ध वातावरण। दोनों तरफ खेत हैं, पक्षियों की मधुर आवाजें हैं और चारों तरफ ऐसा शांत वातावरण है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ते हुए आखिरकार हमें बहुत दूर से मगरवाली माता का मंदिर दिखाई देने लगता है। बने रहिए आप लोग मेरे साथ माता के दर्शन पर जाने के लिए, जो रास्ता हम दिखा रहे हैं उस वीडियो में। नदी के किनारे स्थित यह मंदिर पहली नज़र में ही मन को आकर्षित कर देता है। मंदिर में पहुंचने के बाद हमने माता के दर्शन किए और वहां मौजूद पुजारी जी तथा गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों से इस मंदिर के बारे में जानकारी ली। उन्होंने जो कहानी बताई वह वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले यहाँ रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन निर्माण के दौरान बार बार परेशानियां सामने आ रही थीं। कभी कोई पिलर टूट जाता था, कभी मशीन खराब हो जाती थी, तो कभी कोई ना कोई ऐसी बाधा आ जाती थी कि काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। रेलवे अधिकारियों और मजदूरों
भी यह बात को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन जब यहाँ जेसीबी से खुदाई की जा रही थी, तब मशीन के द्वारा जब गड्ढा खोदा गया और उस गड्ढे के अंदर, जमीन के अंदर से एक प्राचीन मूर्ति निकली। मूर्ति को देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वह किसी साधारण देवी की मूर्ति नहीं थी। माता एक मगर यानी मगरमच्छ पर विराजमान थी। यही कारण है कि बाद में उनका नाम मगर वाली माता पड़ गया। यही है वह मगर वाली माता जिनके दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। फाइनली यही निकली थी खुदाई में। फिर इनको स्थापित कर दिया वहाँ के गांव के और रेलवे कर्मचारियों ने। यही है। जय हो मगर वाली माता की। आप सब लोग भी इनके दिव्य दर्शन कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद यहाँ माता के लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया गया और विधि विधान से माता की स्थापना की गई। बुजुर्गों के अनुसार सबसे आश्चर्य की बात यह रही कि मंदिर बनने के बाद रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य बिना किसी बड़ी बाधा के पूरा हो गया। यह बात सुनकर मैं भी सोचने लगा कि यह केवल संयोग था या फिर माता की कृपा। दोस्तों, मैं किसी चमत्कार का दावा नहीं करता, लेकिन गांव के लोगों की आस्था और विश्वास आज भी इस स्थान से गहराई से जुड़ा हुआ है। मंदिर के आसपास का वातावरण भी बेहद सुंदर है। यहाँ के पुजारी जी ने बरसों की मेहनत से एक सुंदर बाग तैयार किया है। बाग में नींबू के सबसे ज़्यादा पेड़ थे, क्योंकि मैंने कुछ नींबू वहाँ से तोड़कर और वहाँ पर पुजारी